हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने सोलेनॉइड की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन डिराइव की एंड साथ साथ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड जो भी क्वांटिटीज है और मैग्नेटिज्म मींस प्रेजेंट चैप्टर में जो भी ऐसी क्वांटिटीज है उसको हमने कंपेयर भी कर दिया कि लाइक टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल एज ए टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई पी ई साइन थीटा. The same equation is there in magnetism, means magnetic dipole placed in uniform magnetic field tau is equal to m cross b. It is mb sin theta. ऐसे हमने बहुत सारी क्वांटिटीज को कंपेयर कर दिया है. ओके, अब यहाँ से एक स्टेप हमें आगे जाना है. टुडे we have to derive the relation between magnetization and magnetic intensity. The magnetization called m and magnetic intensity denoted as h. अब ये मैग्नेटाइजेशन तो ऐसे कुछ हिप्नोटाइजेशन जैसा नहीं लग रहा, कुछ सिमिलर वर्ड. हिप्नोटाइज में क्या होता है ऐसे, तो जो पर्सन हिप्नोटाइज करता है वो हमें एक डायरेक्शन में ले जाता है ना. बस ऐसा ही यहाँ कुछ है, मैग्नेटाइजेशन, हिप्नोटाइजेशन, हिप्नोटाइज. बस आज हम तुमको ऐसे हिप्नोटाइज करेंगे, एक डायरेक्शन में ले जाएंगे, है ना. और लास्ट में उसको बोल देंगे कि तुम हिप्नोटाइज हो गए, मैग्नेटाइज हो गए. चलो कैसे हो गए देखते हैं अब आगे. तो यहाँ पर अब कोई भी एक हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, अब मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, इसका मतलब जस्ट कंसीडर आयन. आयन इजीली मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है. तो जो भी मटेरियल मतलब चलो मैग्नेट है तो जिसमें से बना हुआ उस मटेरियल को बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल. अब मैग्नेटिक मटेरियल तो ये कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं. चलो कोई एक एटम की बात सोचो, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे डिपेंडिंग ऑन द एटम. अब इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन सोचो, तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. चलो ऐसे कुछ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो करंट बनेगा वो तो उसके ऑपोजिट में, वो थर्ड चैप्टर में है कि इलेक्ट्रॉन the current direction of the current is in opposite direction of flow of electron. अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ऑर्बिट में तो उसका करंट कैसे आएगा. ओके, तो करंट के हिसाब से अब ये एक लूप सोच लेते हैं. तो लूप का हमें करंट के हिसाब से उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा. तो कोई भी एक लूप से रिलेटेड अगर हम उसमें मैग्नेटिक मोमेंट सोचे, then magnetic moment M is equal to, हमने इक्वेशन कर रखी, it is NIA, and magnetic moment is a vector quantity and it is the direction of area. अब I करंट है, एरिया A और ये नंबर ऑफ टर्न्स. तो इलेक्ट्रॉन कितना ऐसे घूम रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है, उसको टर्न्स ले लो. उस हिसाब से हमें टर्न्स के हिसाब से करंट मल्टीप्लाई और एरिया मल्टीप्लाई कर दे. इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट. एन इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज NIA. ये कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए हम सोच रहे हैं और कोई भी एक एटम के लिए. चलो तो M हमने NIA बोल दी. सॉरी, now about the direction of the magnetic moment. तो direction of magnetic moment is in the direction of area. तो चलो अब एरिया की डायरेक्शन कौन सी, तो एरिया की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में करंट है, करंट चलो ए से हमें मिला, तो जस्ट एनसर्कल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट. द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. तो ये सिर्फ हम एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम के लिए सोच रहे हैं. ऐसे जो भी मटेरियल है हमारे पास, मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसके अंदर तो बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना.
तो उसकी हमें कुछ भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी। अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर वो सभी मैग्नेट ही है, तो सभी एटम्स की मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, तभी वो मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट जो है या सिंपल आयन जो है वो मैग्नेट कब बनेगा, तो क्या सभी जितने भी एटम्स है सभी की डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में सेट हो जाए, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। तो इन मैग्नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑल एटम्स इन वन डायरेक्शन, तो उसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी। और वही नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम में बोले, दैट इज मैग्नेटाइजेशन, तब हम यहां पर बोल सकते हैं कि ना मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन मीन्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स मैग्नेटाइजेशन को अगर मैं m लिखूं और ये जो m है उसको मैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम करूं, तो इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल उसके यूनिट वॉल्यूम, कोई छोटा सा वॉल्यूम ले लो, यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट है उस हिसाब से पूरे की हम बोल सकते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में जितना है उसको हम उसको मैग्नेटाइजेशन बोल सकते हैं। तो m मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो चलो अब यही मैग्नेटाइजेशन का यूनिट सोचते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो पहले इसका यूनिट ले लो, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा, नंबर का तो कुछ होता नहीं, ये एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। एंड रिमेंबर मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, देन द यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम कर सकते हैं L-1 A1, तो फुल लिखना है तो m0 L-1 T0 A1, लेकिन एम्पियर पर मीटर याद करो, डायरेक्ट तुम ऐसे बोल सकते हो। द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज एम्पियर पर मीटर, द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ओके, चलो अब यहां पर हम सोलेनॉइड की बात करें। तो सोलेनॉइड हमने आगे बोला था कि वो एक होलो सिलेंडर जैसा होता है और उसके ऊपर ऐसे ट्रांसफॉर्म करते, मतलब लाइक इसको तुम ऐसे होलो सिलेंडर मान लो, तो उसके ऊपर हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दे और करंट पास करें, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन इनर रीजन ऑफ द सिलेंडर कॉल्ड सोलेनॉइड। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की भी फॉर्मूला है। तो अब ऐसा बोलते हैं कि मैग्नेटिक सोलेनॉइड जब खाली मतलब अंदर एयर है और कुछ मटेरियल नहीं है तब, तो इसको हमें कंपेयर करना है कैपेसिटर के साथ। हमने सेकंड चैप्टर में बोल रखा है कि कैपेसिटर के अंदर एयर है मतलब वो खाली है, तब उसका कैपेसिटेंस कितना। Whenever dielectric material introduced between the two plates of the capacitor, then उसका कैपेसिटेंस k टाइम्स होता है, तो वो डिराइव कैसे होगा, हाउ यू हैव डिराइव दिस, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं डिवाइडेड बाय k हो जाती है, तो वो कैसे डिराइव की, बस वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हमें रिपीट करना। तो पहले सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड मतलब ड्यू टू ओनली द करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको बोलेंगे हम B0 एंड दैट इज μ0 Ni। यहां पर जो n है तो n इज कॉल्ड n/L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तब यहां पर ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड है इसको Ni जो है तो ये हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको तुम क्या बोलोगे Ni को, कैसे बोल सकते हैं हम करंट पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है, करंट पर यूनिट लेंथ।
क्योंकि जितने नंबर है उस हिसाब से ही हमें करंट मिलेगा। अगर एक ही टर्न है तो आई मिलेगा, 2 है तो ऐसे 2i, तो ये हुआ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो गया करंट पर यूनिट लेंथ, जिसको यहां पर हमें बोलना है कि Ni इट्स इक्वल H, तो Ni करंट पर यूनिट लेंथ को बोल दो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। तो अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी H जो है उसका यूनिट क्या होगा, तो करंट पर यूनिट लेंथ मतलब एम्पियर पर मीटर। देन थिंक अबाउट द मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों का यूनिट सेम है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एमसीक्यू के अंदर कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैविंग द सेम डायमेंशन, सेम यूनिट, सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो वन ऑफ द बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है लाइक एनर्जी एंड टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क, ऐसे मैग्नेटिक intensity and magnetization, the pair having the same dimension, same unit. Okay, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ कि B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट H, से एज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन फॉर द solenoid and magnetic field only due to the current. अब अगर हम सोचें कि उसका अंदर हमने मटेरियल रखा हुआ है, लाइक कैपेसिटर के अंदर अब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, ऐसे यहाँ पर सोलेनॉइड के अंदर हमने कोई भी एक मटेरियल विच पजेस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऐसा कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, तब वहां पर सोचो इलेक्ट्रिसिटी में मतलब कैपेसिटर में, तो जहां पर पॉजिटिव प्लेट्स है तो डाइलेक्ट्रिक में सरफेस के ऊपर नेगेटिव वहां पर इंड्यूस होता है, और जहां पर नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की उसके नियर डाइलेक्ट्रिक में पॉजिटिव इंड्यूस होता है, मतलब ऑपोजिट इंड्यूस होता है, इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है। बट हियर मैग्नेटिक फील्ड करती क्या है, ये जो भी सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, मटेरियल अंदर रखेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या करेगी मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड try to align all dipoles in the direction of the field, वहां पर उसी डायरेक्शन में सेट करेगी, तो उसी डायरेक्शन में सेट करेगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी। बस यहाँ पर इतना डिफरेंस है। तो पहले अब मटेरियल के लिए सोचो कि फॉर एनी टाइप ऑफ मटेरियल तो उसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा मटेरियल का, तो मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बोल दूं कि Bm, जैसे यहां पर ओनली ड्यू टू द करंट दैट इज म्यू नॉट H, H मतलब Ni मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड, तो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज है उस हिसाब से होगा कि नहीं, तब बोल सकते हैं कि Bm इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू m, कि मटेरियल यूनिट वॉल्यूम में वो कितना मैग्नेटिक मोमेंट है उस हिसाब से उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और म्यू नॉट तो वैसे मल्टीप्लाई करना ही होगा ऐसे, तब उसका नेट फील्ड मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बोल सकते हैं कि B नॉट इंटू Bm, कैपेसिटर में वहां पर माइनस है, क्यों, ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस होते हैं, लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड अलाइन ऑल डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन, इसलिए प्लस हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। देन व्हाट वी कैन से अबाउट द नेट मैग्नेटिक फील्ड, इट इज म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट m, just common out mu naught, it is H plus m, say as equation number 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 बोल दो डायरेक्ट। तो यहां से इक्वेशन 2 से हम H को भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना है, या m भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, कैसे, तो बोल सकते हैं कि B अपॉन म्यू नॉट इज H प्लस m। अब H को सब्जेक्ट करोगे तो माइनस है, और M को सब्जेक्ट करोगे तो माइनस H हो सकता है। ये सिर्फ इक्वेशन लिखने के लिए है, हमें तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि B इज इक्वल टू
म्यू नॉट H प्लस M। H इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड M मींस मैग्नेटाइजेशन। चलो अब इन दोनों के बीच का रिलेशन, और अब अगर हम 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 याद करें तो हम बोलते हैं कि जो भी क्वांटिटी प्लस में है उसका यूनिट सेम होना चाहिए तो ही ऐड होती है। तो देखो H and M दोनों का यूनिट सेम ही है ना, और इसीलिए वो एडिशन में आ गई। चलो अब यहां से आगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन हमने बोल दिया कुछ हिप्नोटाइजेशन। अब चलो हिप्नोटाइज करने की ओर हम चलते हैं। तो जैसे हम मटेरियल के हिसाब से बोले तो मटेरियल में ऐसा मैग्नेटाइजेशन होता है, तो मैग्नेटाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होगी तो ही मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा। तो वो कब इंक्रीज होगा? जब सोलेनॉइड में करंट इंक्रीज होगा। जितना हम करंट इंक्रीज करेंगे इनर रीजियन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, और तब जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन जो है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है वो सभी की एक डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वीक है तो इतना वो उसके ऊपर टॉर्क नहीं लगा सकती कि वो अलाइन हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज कब होगी? जब एच इंक्रीज करेंगे, है ना। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। जैसे अगर हम बोले कि यहां पर इसमें इन दोनों में मैग्नेटाइजेशन मतलब तुम और मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब हम। तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन मतलब तुम्हें कितना समझ में आता है, हाँ, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारे ऊपर, है ना। हम यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, कितना डीपली तुमको ऐसे समझाते हैं, कितने डिफरेंट वे में एग्जाम्पल देकर पूरा ऐसे करंट प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब करंट, हाँ, यहाँ से कितना हम ज्यादा करंट प्रोड्यूस करें, कितना डीप में ले जाए, तुम्हें कितने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दें, तो दिस इज कॉल्ड एज ए करंट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और ये तुम्हारे तक ऐसे पहुंचेगा तब जैसे तुम्हें समझ में आया, मतलब क्या हुआ? तुम ऐसे मैग्नेटाइज, हिप्नोटाइज हो गए। हिप्नोटाइज मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है वो जो जैसे सोचता है वैसे तुम्हारी सोच हो जाएगी धीरे 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 धीरे, है ना। तो वो कितना पावरफुल है उस हिसाब से तुम हिप्नोटाइज हो गए। यहाँ पर हम कितना पावरफुल है उस हिसाब से तुम्हें नॉलेज मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो जितना करंट हम ज्यादा करेंगे उतना ही मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, कि नहीं? ये जितना पावरफुल है उतना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, मैग्नेटाइज होता जाएगा। हम कितना दे सकते हैं, कितना डीपली तुम्हें बताते हैं, उस हिसाब से तुम्हें नॉलेज मिलेगा। तो योर नॉलेज प्रोपोर्शनल टू अस। हम ही कुछ ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो तुम्हें कहां से समझ में आएगा? ओके, देन मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच। अब यहां पर अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करनी है तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा जिसको बोलेंगे हम काय, और वहां पर भी काय है वो इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए काय ई। तो यहां पर मैग्नेटिज्म का, इसीलिए काय एन एच। अब नाम याद करो इसका कि वेर काय एन मतलब है क्या? यस, इट इज ससेप्टिबिलिटी, बट बोल देंगे इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। It is called magnetic susceptibility, and the most important magnetic susceptibility is unitless. Electric susceptibility also unitless, है ना? It is unitless. क्यों? इन दोनों का तो यूनिट सेम है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। That's why magnetic susceptibility is unitless. चलो अब chi m जो है वो
किसके ऊपर डिपेंड करेगा? देन कायम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट मटेरियल, वो तो ऑब्वियस होगा ही, डिफरेंट मटेरियल हैविंग द डिफरेंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वहां पर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मीनिंग दोनों का सेम। कितना ससेप्टिबिलिटी मतलब रिस्पांस, मटेरियल कितना रिस्पांस करता है, हाउ फास्ट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स अलाइन, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी हाई होगी। जितना स्लो रिस्पांस है उसकी ससेप्टिबिलिटी लेस। तुम कितना समझते हो तो तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी लार्ज, ऐसे स्लो है, स्लो लर्नर्स है तो उसकी ससेप्टिबिलिटी लेस है। चलो, तो ऐसे मटेरियल एंड टेम्परेचर, तो कायम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर। चलो, तो m की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा? What about the magnetic field? B is equal to mu naught H plus, instead of M it is chi m H. Then we can common out H. Then it is H mu naught 1 plus chi m. Okay? तो ये हो गई, चलो इक्वेशन नंबर 3। Here mu naught 1 plus chi m is called mu, the magnetic susceptibility of medium, है ना? जैसे एप्सिलॉन नॉट मीन्स इलेक्ट्रिक एज ए परमिएबिलिटी बोलते हो तुम फॉर द वैक्यूम फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ऐसे यहां पर म्यू नॉट परमिएबिलिटी है ऑफ वैक्यूम, म्यू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो अब यहां पर इसकी जगह पर मैं म्यू लिख सकता हूं, देयरफॉर B इज इक्वल टू म्यू H। चलो एक इक्वेशन मिल जाएगा नंबर 4। अब इसी को अगर दूसरे टर्म्स में लिखना है तो यहां से करो, क्या है यहां पर हम बोल सकते हैं कि म्यू अपॉन म्यू नॉट। अब इसी इक्वेशन से करो, देन म्यू अपॉन म्यू नॉट इज 1 इज इक्वल टू 1 प्लस chi m। ओके, एंड म्यू अपॉन म्यू नॉट लाइक एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r यहां पर म्यू r, द रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 प्लस chi m, इसको क्या बोलते हैं? द रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो म्यू r इज इक्वल टू 1 प्लस chi m। तब 1 प्लस chi m की जगह पर अब यहां पर मैं लिख सकता हूं म्यू r, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? म्यू नॉट म्यू आर एच फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या होगा? व्हाट अबाउट द नेट मैग्नेटिक मोमेंट? तो 1 प्लस chi m इज म्यू आर, तो फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट म्यू आर एच। बोल दो इक्वेशन नंबर 5। और यहां से भी बोल सकते हैं व्हाट अबाउट द म्यू। चलो यहां पर ये जो है वो दोनों सेम है, म्यू अपॉन म्यू आर इज म्यू एच, but mu upon mu r, mu upon mu naught is mu r. Then what about the mu? Mu naught into mu r. Like epsilon upon epsilon naught epsilon r. Then epsilon is epsilon naught into epsilon r. ऐसा ही कुछ mu is equal to mu naught into mu r. तो इसी इक्वेशन से भी बोल सकते हैं B is equal to mu की जगह पर करो तो यही होगा mu naught mu r h। सेम इक्वेशन ही मिला। So this is the net magnetic field in presence of magnetic material। कि magnetic field के अंदर most probably solenoid लेते हैं हम। तो whenever the magnetic material introduced inside of the solenoid, the net magnetic moment is mu naught mu r h। अब solenoid ना हो और दूसरा कोई भी magnetic field हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो म्यू नॉट म्यू आर एच। ये इसकी वैल्यू तो फिक्स है 4 पाई
10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू आर वो दिया होगा, रिलेटिव परमेबिलिटी दी होगी, और एच करंट पर यूनिट लेंथ भी दिया होगा। नहीं दिया है तो टोटल टर्न्स के हिसाब से तुम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और m into I करके कर सकते हो। ओके, अदरवाइज म्यू आर नहीं दिया है तुम्हें और काई दे रखा है, तो काई m 1 प्लस काई m इस म्यू आर मिल जाएगा। तो तुम्हें ससेप्टिबिलिटी दे रखी है तो उसमें +1 करके रिलेटिव परमेबिलिटी कर दो, फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू रखो। ओके, अब तुम्हें म्यू आर दे रखा और काई m पूछा है, तो काई m के लिए उसको माइनस करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये इक्वेशन भी लर्न करो, ये भी याद करनी है कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई m, म्यू आर इज म्यू अपॉन म्यू नॉट। तब हम बोल सकते हैं कि d इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर h, the net magnetic field in presence of magnetic material, and this is the relation between magnetization and magnetic intensity. यहाँ पर हमें करना है। ओके।